हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिमार्केबल स्टडीज़। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है प्रोसीजर एंड स्कोप ऑफ इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग। बीएड का टॉपिक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेसन को स्टार्ट करने से पहले हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग की। इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग का जो मीनिंग है वो मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे मैंने डिटेल में डिस्कस किया है इसका मीनिंग और साथ ही साथ हमने इसकी डिस्कस की है नेचर। तो आप वहाँ पे जाके इस वीडियो को चेक कर सकते हैं। आज हम बेसिकली प्रोसेस और इसका स्कोप डिस्कस करेंगे। ये बनाया है मैंने प्रोसेस। ये पूरा प्रोसेस का चार्ट है जिसमें टोटल हम 5 स्टेप्स डिस्कस करेंगे। द प्रोसेस बिगिंस विद एनालिसिस, आफ्टर दैट सर्वे, प्रिपरेशन ऑफ प्लान, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। ये 5 स्टेप्स मिलके इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग का पूरा प्रोसेस बनाते हैं। वन बाय वन इन सभी पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है एनालिसिस ऑफ प्रेजेंट सिचुएशन। जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग की जाती है, इंस्टीट्यूट में प्लानिंग की जाती है, तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि प्रेजेंट की सिचुएशन क्या है। आपने भी सपोज करो अपने घर में कोई चेंजेस लेके आने हैं, रेनोवेशन करनी है, तो आप पहले देखते हो कि प्रेजेंट की सिचुएशन क्या है। कहाँ रूम में बेड है, कहाँ टीवी यूनिट पड़ा हुआ है, अलमीरा कहाँ पे है, और उसके बाद फिर आप डिसाइड करते हो कि क्या क्या चेंजेस इंट्रोड्यूस करने हैं। इसी तरह स्कूल में भी सबसे पहले कोई भी प्लानिंग करनी है तो सबसे पहले एक कमेटी बनाई जाती है जिसको कहा जाता है प्लानिंग कमेटी। प्लानिंग कमेटी जो है वो चेक करती है कि स्कूल की ह्यूमन रिसोर्सेज प्रॉपर हैं या नहीं। मटेरियल रिसोर्सेज जैसे स्मार्ट क्लासेस, प्रोजेक्टर्स, लैब्स, ये सारे स्कूल में अवेलेबल हैं या नहीं। टीचर्स जो है वो इन सारी रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूज़ कर रहा है या नहीं। और क्या कोई और चेंज स्कूल में लेके आने की ज़रूरत है या नहीं। पहले इन सारी चीज़ों को एनालाइज किया जाएगा, चेक किया जाएगा, देखा जाएगा कि इन चीज़ों में कोई खामियां है, कोई चीज़ में चेंज लेके आने की ज़रूरत है या नहीं। अगर प्लानिंग कमेटी को लगता है कि कोई भी चेंज लेके आने की ज़रूरत नहीं है तो प्रोसेस यहीं पे ख़त्म। लेकिन अगर प्लानिंग कमेटी को लगता है नहीं, कुछ चेंजेस की ज़रूरत है, हमें कुछ एडिशनल स्टाफ चाहिए जो हम अपॉइंट करें, और कुछ क्लासेस में स्मार्ट क्लासेस नहीं है इस साल, हमने वो भी लगवानी है। कई बारी टीचर्स जो है वो प्रॉपरली नहीं यूज़ कर रहे स्मार्ट क्लासेस को, प्रोजेक्टर्स को, लैब्स को, उनको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन देनी है कि आप यूज़ करो। और एक स्कूल में बिल्डिंग और बनानी है क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट ज़्यादा है, तो अब ज़रूरत है एक बिल्डिंग बनाने की जिसमें हम एक एक सेक्शन और इंट्रोड्यूस करें हर क्लास का। तो अगर ये सारी चीज़ें प्लानिंग कमेटी को लगती हैं कि हाँ ज़रूरत है, फिर अगला स्टेप जो है वो लिया जाता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। इसमें अब प्लानिंग कमेटी ने खामियां निकाली और प्लानिंग कमेटी अभी फर्स्ट पॉइंट ही कंटिन्यू हो रहा है। यहाँ पे प्लानिंग कमेटी जो है वो अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करेगी मीटिंग में। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे स्कूल के, मतलब मैनेजमेंट के जितने भी पर्सन्स हैं वो होंगे, प्रिंसिपल होगा, कुछ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स होंगे, कुछ और पर्सन्स होंगे, वो सारे प्रेजेंट होंगे वहाँ पे। और वहाँ पे जो प्लानिंग कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी और रिपोर्ट में बताया जाएगा कि कौन से एरियाज़ हैं जिनमें प्रॉब्लम है। इन द रिपोर्ट ऑल एरियाज़ ऑफ स्कूल आर रिपोर्टेड। सारे एरियाज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी और वो वाले एरियाज़ वहाँ पे स्पेसिफाई किए जाएंगे जहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। प्लानिंग कमेटी ने ये रिपोर्ट दी कि हमें कुछ एडिशनल क्लासरूम्स बनवाने हैं और क्लासेस में स्मार्ट क्लासेस होनी चाहिए। ये एनालाइजेशन जो है वो प्लानिंग कमेटी ने किया। अब ये रिपोर्ट जो है वो किसके आगे प्रेजेंट की है? बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स, प्रिंसिपल्स, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स जो उस मीटिंग में प्रेजेंट है। अब यहाँ पे फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, प्लानिंग कमेटी का काम खत्म है। प्लानिंग कमेटी का काम सिर्फ कितना था, एक रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है, आपने बताना है कि क्या क्या चेंजेस, क्या क्या प्रॉब्लम्स हमारे स्कूल में है जिसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी, कमेटी का काम यहाँ पे ख़त्म। फिर नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट आता है वो है सर्वे ऑफ रिसोर्सेज। इसमें ये देखा जाता है कि स्कूल में जो रिसोर्सेज हैं वो एडिक्वेट हैं या नहीं है। मतलब प्लानिंग कमेटी ने जो चेंजेस बोले हैं क्या वो वाकई स्कूल में ज़रूरी है या नहीं है, एक बारी ये चीज़ चेक की जाती है। इसमें क्या करेगा प्रिंसिपल विल क्रिएट अ टीम ऑफ डिफरेंट टीचर्स की टीम क्रिएट की जाएगी।
Teachers have been given the responsibility of conducting survey as per the report given by the committee. कमेटी ने जो रिपोर्ट प्रेजेंट की है उसको बेस मान के देखा जाएगा कि स्कूल में इन चेंजेस की ज़रूरत है या नहीं है. सपोज करो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है. प्लानिंग कमीशन ने बोला कि 3 और स्मार्ट क्लासेस चाहिए हमें. टीचर्स की टीम जो अब प्रिंसिपल ने सेकंड स्टेप में बनाई है वो टीम जाके चेक करेगी कि क्या हमें जो स्मार्ट क्लासेस है वो चाहिए या नहीं चाहिए. अगर नहीं चाहिए तो बात यहीं पे ख़त्म. ठीक है. बट अगर चाहिए तो टीचर्स ये चेक करेंगे कि हमारे पास क्या प्रॉपर स्पेस है स्मार्ट क्लासेस बनाने के लिए, पैसा कितना लगेगा स्मार्ट क्लास बनाने के लिए, हमें बोर्ड की परमिशन लेनी पड़ेगी, मैनेजमेंट कमेटी की परमिशन लेनी पड़ेगी. ये सारी चीज़ें हमें प्रिंसिपल मैम के साथ डिस्कस करनी है कि हाँ जी हमारे स्कूल को स्मार्ट क्लासेस की ज़रूरत है और कितने पैसे में ये सारा काम जो है वो हो जाएगा. क्योंकि स्कूल जो है वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो काफ़ी सारे लोग मिलकर चलाते हैं, इसलिए हर चीज़ का बजट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. ये सारा काम जो है वो सर्वे ऑफ रिसोर्सेज में किया जाता है. आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो रही होगी. पहला स्टेप स्कूल का एनवायरनमेंट स्टडी करना, किस चीज़ में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है. फिर हमारे पास आता है सेकेंड पॉइंट कि जो प्लानिंग कमीशन ने बोला है क्या वो चेंज करने ज़रूरी है या नहीं. अगर ज़रूरी नहीं है तो बात वहीं पे ख़त्म. प्लानिंग कमेटी ने जो भी रिपोर्ट बनाई है उसका कोई यूज़ नहीं है. लेकिन अगर चेंज की ज़रूरत है तो कितने चेंजेस करने हैं, कितना पैसा लगेगा, ये सब कुछ डिसाइड किया जाएगा. अब हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने जो एग्जांपल ली है उसमें हमने क्या स्टडी किया है कि हाँ जी स्कूल में कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है. फिर जो नेक्स्ट स्टेप है वो है प्रिपरेशन ऑफ प्लान. ये हम ऑलरेडी काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी काम करने से पहले प्लानिंग ज़रूरी है. क्या व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, हु विल डू अ पर्टिकुलर टास्क. ये सारे जो 4 के 4 क्वेश्चंस हैं इनका आंसर मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अब देखिए क्या लिखा है मैंने एक्सप्लेनेशन में. आफ्टर ऑब्जर्वेशन अ प्लान इज़ लेड डाउन. एक प्लान बनाया जाता है, एक लिस्ट बनाई जाती है कि हाँ जी हमने स्कूल में ये चेंजेस इंट्रोड्यूस करने हैं. जो प्लान है वो शॉर्ट टर्म भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म भी. शॉर्ट टर्म मतलब कि स्मार्ट क्लासेस के लिए रूम्स हमारे पास अवेलेबल हैं और सिर्फ हमने स्मार्ट क्लास का मटेरियल मंगवाना है, तो वो प्लान होगा शॉर्ट टर्म. क्योंकि ये मेरे हिसाब से 15 दिन का प्रोसीजर है. आप कॉल करके ऑर्डर दे दोगे, वो स्मार्ट क्लासेस आके इंस्टॉल कर जाएंगे आपके स्कूल में. तो ये प्लान होगा शॉर्ट टर्म का जो थोड़े टाइम में जो अचीव हो सकता है. दूसरा है हमारे पास लॉन्ग टर्म. अब आपके स्कूल में स्मार्ट क्लासेस बनानी है लेकिन जगह ही अवेलेबल नहीं है, तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक बिल्डिंग बनानी पड़ेगी. अब बिल्डिंग बनाना है तो 1-1.5 साल तो लग ही जाएगा. मिनिमम 7 to 8 मंथ्स तो लगेंगे ही लगेंगे एक नई बिल्डिंग बनाने के लिए. तो इस तरह के प्लान को कहा जाता है लॉन्ग टर्म प्लान. तो ये स्कूल देखेगा शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है. फिर सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं, बजट प्रिपेयर किया जाता है कि स्कूल के पास खर्चा करने के लिए पैसे हैं या नहीं हैं. अ सेपरेट टीम, इसके लिए भी अलग टीम बनाई जाएगी. ये चीज़ का आप ध्यान रखना, इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग के हर स्टेप पे अलग टीम होगी. प्लान पहले रिपोर्ट बनाने वाले अलग, फिर सर्वे करने वाले अलग, और फिर जो उन्होंने सर्वे करके बोला है कि हाँ जी चेंज करना ज़रूरी है स्कूल में, तो फिर आगे क्या प्लान होगा वो जो है वो एक टीम बनाएगी और सारा प्रोसेस जो है वो डिस्कस किया जाएगा. फिर है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान. इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है पुटिंग दी प्लान इनटू एक्शन. जो आपने प्लान डिसाइड किया है उसको एक्चुअली में इम्प्लीमेंट करना. इसके लिए जितने भी पर्सन्स हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के सारे मिलके काम करना ज़रूरी है. क्योंकि कुछ टीचर्स जो हैं वो प्लान बनाने में बिज़ी हैं, तो बाकी टीचर्स उनके लेक्चर्स लें, उनका सिलेबस क्लासेस में कंप्लीट कराएं. ऐसी सब चीज़ें जो है वो होनी ज़रूरी हैं. ये काम करने के लिए स्कूल जो है वो एक्सपर्ट्स को भी हायर कर सकता है बाहर से कि आप आओ और पूरी इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग जो है वो हमें करके दो. हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन चेक करता है कंटिन्यू बेसिस पे कि प्रोग्राम कैसे चल रहा है, क्योंकि जो प्रिंसिपल है उसने आगे जाके मैनेजमेंट को रिपोर्ट देनी है. तो अगर प्रॉपरली काम होगा तभी वो आगे जाके रिपोर्ट देगा. अ टाइम प्लान हैज़ टू बी सेट आउट. यस, टाइम जो है वो बिल्कुल डिसाइड करना ज़रूरी है कि कितने टाइम में हमने ये चीज़ इम्प्लीमेंट करनी है.
बोर्ड्स आने वाले हैं, 10th का बोर्ड है, 10+2 का बोर्ड है, तो हमें जल्दी से जल्दी स्मार्ट क्लासेस करानी ज़रूरी है ताकि बच्चों को प्रेजेंटेशंस दी जाए, पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन से सारा कंटेंट जो है वो समझाया जा सके। फिर है हमारे पास इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का मतलब होता है चेक करना। अब आपने प्लान इम्प्लीमेंट कर दिया हुआ है, स्मार्ट क्लासेस बननी स्टार्ट हो गई हैं, अब आपने चेक करना है कि प्रोग्रेस कितनी है पूरी। इट इज़ एनालाइज वेदर इट इज़ बेनिफिशियल फॉर द स्कूल, कि इसका स्कूल को कोई फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ है। अगर तो हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो क्या रीजंस थे इसका स्कूल को कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। ये सारी चीज़ें जो है वो चेक करनी ज़रूरी है। तो ये था हमारा प्रोसेस जिसमें हमने डिफरेंट पॉइंट्स डिस्कस किए हैं कि किस तरह एक ऑर्गेनाइजेशन, एक स्कूल जो है वो इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग करता है। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अब अगला टॉपिक हम करने जा रहे हैं वो है स्कोप। स्कोप का मतलब होता है कि ये जो इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग है ये कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल है, मतलब ऐसे कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पर आप इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग कर सकते हो। अब स्कूल में सबसे पहली प्लानिंग किसकी की जा सकती है? करिकुलम की, सिलेबस की, कि क्या टॉपिक्स, क्या सब्जेक्ट्स हमने स्टूडेंट्स को पढ़ाने हैं। यहाँ पे ये चीज़ चेक की जाती है कि मतलब क्या क्या चेंजेस इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं प्लानिंग में, कि हमने नए चैप्टर्स बच्चों को इंट्रोड्यूस कराने हैं, कोई चैप्टर्स डिलीट करने हैं अपने सिलेबस में से, क्या हम बुक्स इस बार ही चेंज करें, क्योंकि आपको पता है कि हर साल जब नया सेशन स्टार्ट होता है तो स्कूल को डिफरेंट पब्लिशर्स अपनी बुक दे के जाते हैं कि आप ये वाला पब्लिशर लगवा सकते हैं अपने बच्चों को। तो वो प्रॉपर स्कूल में टीचर्स की टीम्स बनाई जाती हैं बुक्स को चेक करने के लिए, और उसके बाद डिसाइड किया जाता है कि कौन सी बुक बच्चों को लगवानी है। तो ये चीज़ें भी स्कूल में देखी जाती हैं। हाउस टेस्ट होने हैं, कब होने हैं, कितनी बार लिए जाएंगे, ये सब जो है वो इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग का पार्ट है। पेपर का पैटर्न चेंज करना है कि हम यूनिट टेस्ट 40 मार्क्स के लेंगे और जो essay 1 समेटिव असेसमेंट होती है वो 80 मार्क्स का होगा, ऐसा कुछ है या नहीं है। सेपरेट क्लासेस फॉर स्लो लर्नर्स, एक्स्ट्रा क्लासेस बच्चों के लिए लगवानी है या नहीं लगवानी, ये सारी चीज़ें प्रॉपरली प्री प्लानिंग एक स्कूल में की जाती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास चेंजेस इन करिकुलर एक्टिविटीज़। करिकुलर एक्टिविटीज़ को हम डिस्कस कर चुके हैं, ये है हमारे पास को करिकुलर। ये भी चीज़ अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। 2 तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, एक होती हैं करिकुलर और दूसरी होती हैं को करिकुलर। करिकुलर होती हैं पढ़ाई से रिलेटेड एक्टिविटीज़, और खेल कूद से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको कहा जाता है को करिकुलर एक्टिविटीज़। तो जो पिछला पॉइंट है आप यहाँ पे करिकुलर एक्टिविटीज़ भी लिख सकते हैं, ठीक है, करिकुलर एक्टिविटीज़ आप लिख सकते हो। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम। अब को करिकुलर में क्या क्या चेंजेस इंट्रोड्यूस किए जाते हैं कि बैडमिंटन कोर्ट, बास्केटबॉल बनवाना चाहिए हमें अपने स्कूल में, बच्चों की जो है वो गेम्स में रुचि है उसको बढ़ाया जाए। फिर प्लेग्राउंड प्रॉपरली मेंटेन्ड हो, लश ग्रीन ग्रास हो, फालतू वालतू चीज़ें ना पड़ी हों प्लेग्राउंड में, और इंडोर गेम्स की भी अवेलेबिलिटी हो, डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स कराए जाएँ बच्चों के लिए। क्या कैलेंडर बनेगा स्पोर्ट्स का, स्पोर्ट्स डे कब होगा, स्पोर्ट्स वीक कब होगा, कौन से इवेंट्स कब कराए जाएंगे, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग का ही पार्ट है। नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट इन टीचिंग मटेरियल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस टीचर्स यूज़ करते हैं, स्मार्ट क्लासेस कितनी है टीचर्स यूज़ कर रहे हैं, लर्निंग बाय डूइंग हो रही है, मतलब एक्चुअली में वो सिचुएशन जो है वो बच्चों के आगे रखी जाती है। जैसे कि साइंस के कोई एक्सपेरिमेंट्स हैं तो बच्चों को साइंस लैब में लेके जाया जाता है, वहाँ पे ये सारे एक्सपेरिमेंट्स करवाए जाते हैं। फिर है डिफरेंट एजुकेशनल ट्रिप्स पे उनको लेके जाया जाता है, चार्ट्स, मॉडल्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बनाई जाती हैं बच्चों की लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट है स्कूल इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। स्कूल के इम्प्रूवमेंट के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए स्कूल में चेंजेस लेके आए जाते हैं। जैसे कि मिड डे मील गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है, गवर्नमेंट स्कूल्स में ये जो है वो काफ़ी हद तक फॉलो किया जाता है कि क्या स्कूल्स इसको इम्प्लीमेंट करते हैं या नहीं कर रहे। बैकवर्ड क्लासेस की रिजर्वेशंस हैं, स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स दी जा रही हैं, एजुकेशंस टू गर्ल चाइल्ड है या नहीं है। अगर नहीं है तो स्कूल इसको इंट्रोड्यूस कर सकता है कि हमने जो है एटलीस्ट 40% सीट्स जो हैं वो गर्ल्स को या बैकवर्ड क्लासेस के चिल्ड्रंस को प्रोवाइड करनी है। हो सकता है कि
कई जो है वो सेपरेट स्कूल्स भी खोल देते हैं गर्ल्स के लिए कि नहीं, गर्ल्स की रेशो को हमने इंक्रीज़ करना है, इसलिए हम सेपरेट जो है वो स्कूल गर्ल्स के लिए ओपन करेंगे। चलिए लर्नर्स, ये था हमारा टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया स्कोप ऑफ इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग और इसका प्रोसेस। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।